नमस्कार जी। आज वेद ज्ञान में अथर्ववेद के 12वें कांड में ये इसका सूक्त 4 देवता वसा, यहाँ से थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देवता वसा की विनती है, मतलब ज़्यादातर तो विनती है इसमें देवताओं के लिए। देवता वसा में पहला ही बोल रहा है कि मैं मांगने वाले ब्राह्मणों को देता हूँ, ऐसा कहकर उत्तर दें। फिर वे ब्राह्मण कहें कि यह कर्म यजमान को संतान आदि से संपन्न कराने वाला हो। ठीक है। और उसके बाद आगे बोलते हैं, जो पुरुष ऋषियों सहित मांगने वाले ब्राह्मणों को देवताओं के निमित्त गोदान नहीं करता, वह अपनी संतान विक्रय करने वाला होता हुआ पशुओं से हीन हो जाता है। समझे? यानी कि जो ब्राह्मण ने मांग लिया और जो नहीं दे रहा, तो उसके लिए मतलब एक ही श्राप देने जैसी चीज़ है कि उसको संतान विक्रय करने वाला पशुओं से भी हीन मतलब उसको दिखा दिया गया है। यजमान यानी कि आम जो भी मनुष्य है ना, उसको। आगे देखा इसने, वसा गो की कुटा अर्थात बिना सींगों वाले अंग के कारण दान न करने वाले के पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। दान न करने वाला लकड़ी से गाय के सींगों के स्थान को पीड़ित करता है। बंडी एक शब्द है, बंडी यानी कि बिना सींगों वाली गाय देने से उसके घर का नाश हो जाता है। काणी गाय देने से धन चला जाता है। यानी बता रहा है कि इसमें कि जो दान दे रहा है ना, गोदान, उसमें बिना सींगों वाली नहीं देनी है, काणी गाय नहीं देनी है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, उसका धन चला जाएगा। आगे बोला है, बिना ब्याई हुई गो दूध मना कहती है। गो के स्वामी को वसा के अधिष्ठान अर्थात यानी कि अपने स्थान से विलोहित शक्ति और संविद अर्थात रक्त जबर प्राप्त होता है। आगे बोल रहा है कि गो के स्वामी को वसा बिना ब्याई गाय के पांवों के स्थान से विकलिंदु नाम की विपत्ति मिलती है। उसके सूंघने से बिना जाने ही उसके पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। ये बात है इसमें। और आगे बोल रहा है कि वसा गो के कानों को दुख देने वाला देवताओं पर प्रहार करता है। जो अपने आप को इस गाय के कंधों पर चिन्ह करने वाला मानता है, वह अपने आप को छोटा बना लेता है। आगे बोल रहा है कि किसी भोग के निमित्त इस वसा गाय के बालों को काटने वाले का युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि अगर ये गाय के बालों को काटेगा ना, जो गाय के बालों को काटने वाला है, उसका जो युवा पुत्र होगा यानी कि जो जवान होगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके पुत्रों का सहस्रगाल यानी कि उसके जो मारने वाले हैं वो शिकार करते हैं उसको, ऐसा है इसमें। ज़्यादातर गो के बारे में ही बताया हुआ है। गो के स्वामी की उपस्थिति में यदि गाय के बालों को कौवा नोचता है, तो यानी कि जैसे गौ का स्वामी है कोई और उसके पास खड़ा हुआ है, अगर कौवा उसको नोच रहा है तो उसके पुत्र मर जाते हैं, वह स्वयं क्षय रोग को प्राप्त होता है। ठीक है। तो गाय का इतना महत्व है इसमें। यदि गाय के गोबर आदि को दासी फेंकती है तो गाय का स्वामी उस पाप से नहीं छूट पाता तथा कुरूप हो जाता है। यानी कि आप गाय रख रहे हो, अगर उसकी मतलब दासी वासी जो काम करने वाली रखी है, तो जो उसका स्वामी है, मालिक यानी कि आप हो गए खुद, तो उस पाप से नहीं छूट पाता। अगर आपने गोबर फेंक दिया गाय का तो कुरूप हो जाएगा। वसा का मतलब इसमें तुरंत ब्याई हुई गाय, यानी कि
इसमें गाय देवता और ब्राह्मणों के लिए ही प्रकट होती है। जो वसा गाय है मतलब ब्याई हुई, ये जैसे नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को उसका दान ही अपनी रक्षा करना है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ठीक है। जो लोग गाय को परम प्रिय समझते हुए उसकी सेवा करते हैं उनके लिए यह ब्रह्मजय होती है। ठीक है। जो देवताओं की गाय को ऋषि पुत्रों वाले ब्राह्मणों को नहीं देना चाहता है वह ब्रह्मा के कोप के कारण देवताओं द्वारा नाश को प्राप्त होता है। ठीक है, देनी पड़ेगी। यदि वसा गाय उसके स्वामी के लिए उपभोग योग्य हो तो वह अन्य गाय की कामना करे। जो पुरुष याचक को वसा गाय का दान नहीं देता है तो यह दान न की हुई वसा गो उसे नष्ट कर देती है। ठीक है, ये एक प्रकार का श्राप दे रहा है भाई, इस ऐसे बता रहा है अगर ऐसा नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा। वसा गाय ब्राह्मणों की धरोहर के समान होती है। यह गाय वास्तव में ब्राह्मणों की ही है, वह चाहे जिसके घर में प्रकट हो जाए। ये ब्राह्मण गोस्वामी के सामने आकर उस गाय को मांगते हैं। आगे है जी गाय के वसा गाय मतलब जो ब्याई हुई है, नहीं ब्याई हुई, सामने आने वाले ब्राह्मण अपने ही धन के समान उसके पास जाते हैं। इन्हें वर्जित करना अर्थात इन्हें रोकना गाय के स्वामी को हानि पहुंचाता है। अगर मान लो कोई जा रहा है उसके पास मांगने के लिए और कोई रोक रहा है उसको, तो उसको हानि पहुंचा रहा है। मतलब अभी नारद जी का रोल है, हे नारद, यह धेनु अभिजात गद्ध रोग को न जानती हुई 3 वर्ष तक विचरण करे, मतलब घूमे फिरे घास का यजमान। इसके बाद इस धेनु को वसा मानता हुआ ब्राह्मणों की खोज करे। ठीक है, ये भी बता रखा है इसमें। 3 वर्ष तक उसमें घूमे फिरे, मतलब जो पैदा नई ब्यागी, और उसकी फिर ब्राह्मणों की खोज करे उसको। यह वसा इन देवताओं की धरोहर के रूप में है। इस वसा को जो मनुष्य अवसा कहता है वह भव और सर्व के बाणों का लक्ष्य बनता है। जो मनुष्य इस वसा के थनों और उदर अर्थात एन को दानता हुआ इसका दान करता है, यह वसा उसे अपने थनों और उन दोनों के द्वारा फल देने वाली होती है। जो मांगने पर उस वसा का दान नहीं करता है उसको दुर्दमन वश में न आने वाली दशा जकड़ लेती है, और जो उसे अपने पास ही रखना चाहता है उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। समझ गए? ब्राह्मण को अपना मुख बनाकर देवता वसा को मांगते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण नहीं मांग रहा था, ब्राह्मण मांग रहा है, उसके मुख से मतलब देवता मांग रहे हैं। इसे न देने वाला मनुष्य उनके क्रोध का लक्ष्य बनता है। ठीक है, मतलब अगर आप वो नहीं दोगे तो वो क्रोधित हो जाएंगे। ऊपर जो बताया हुआ है जैसे विनाश वगैरह हो। जो पुरुष देवताओं की धरोहर रूप भाग को अपना अत्यंत प्रिय समझता है वह ब्राह्मणों को वसा का दमन करने के कारण पशुओं का क्रोध प्राप्त करता है। गो के स्वामी से चाहे अन्य सैकड़ों ब्राह्मण वसा की याचना करें, पर वसा विद्वान की होती है, ऐसी देवों की कथन है। जो पुरुष विद्वान को गो न देता हुआ अन्य ब्राह्मण को देता है उसके लिए पृथ्वी देवताओं सहित दुर्गम हो जाती है। अब इसमें ये भी है, मतलब ये बोल रहा है कि जो विद्वान ब्राह्मण है ना उसको ही देनी है, अन्य किसी ब्राह्मण को नहीं देनी इसमें आगे। हाँ, जिसके सामने वसा प्रकट होती है देवता उससे वसा मांगते हैं। यह जानकर नारद भी देवताओं सहित वहाँ पहुँच गए। ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा मांगी गई वसा को जो पुरुष
अत्यंत प्रिय मानता व नहीं देता है, वहीं वसा उसे संतानहीन तथा अन्य पशुओं वाला बना देती है। यानी कि उसके पास बाकी तो पशु होंगे, गाय नहीं होगी, और बाकी जो उसकी संतान नहीं होगी वो नहीं होगा। ब्राह्मण सोम के लिए, अग्नि के लिए, काम के लिए और मित्रावरुण के लिए वसा को मांगते हैं। वसा न देने पर ये वसा के स्वामी को काटते हैं। गौ का स्वामी जब तक गौ के संबंध में कोई संकल्प न करे तब तक वह उसकी गायों में विचरे, फिर उसके घर में वास न करे। जो संकल्प रूपी वाणी के पश्चात भी अपनी गायों में विचरण करता है, वह देवताओं का अपमान करता है। वो देवताओं द्वारा ही अपनी आयु और ऐश्वर्य को नष्ट करने वाला होता है। देवताओं की निधि रूप वसा अनेक प्रकार से विचरण करती हुई जब स्थान को नष्ट करना चाहती है, तब विभिन्न रूपों को प्रकट करती है। आविरात्मानं किरणुते यदा स्थान जिघांसति अथो भयो वथा यांच्याय किरणुते मने। जब वह अपने स्थान का नाश करने की इच्छा करती है, तब वह ब्राह्मणों के द्वारा मांगे जाने की इच्छा करती हुई अनेक रूपों को प्रकट करती है। वसा जब इच्छा करती है तब उसकी इच्छा देवताओं के पास जाती है, तब ब्राह्मण वसा को मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। ठीक है। पितरों के लिए सौदा करने से, देवताओं के विभिन्न यज्ञ करने से तथा वसा का दान करने से क्षत्रिय अपनी माता का क्रोध प्राप्त नहीं करता है। वसा क्षत्रिय की माता है। वसाओं का समूह पहले प्रकट हुआ था। ब्राह्मणों को वसा का दान करने से पहले उस वसा को अनर्पण अर्थात अर्पण न की हुई कहा जाता है। ग्रहण किया हुआ घृत जिस प्रकार श्रुतवा से अग्नि के लिए पृथक होता है, उसी प्रकार अग्नि का ध्यान करते हुए ब्राह्मण के लिए वसा का दान करना चाहिए। सुंदरता और सुख से दुहाने वाली वसा इस लोक में यजमान के पास रहती है। यजमान जब वसा का दान करता है तो वह उसे सभी अभिष्ट प्रदान करती है। यानी कि पहले तो उसके बारे में विनाश में बता दिया, और जब अगर उसको वो कर रहा है, वो दे रहा है, तो ऐसे ऐसे उसको अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें। अगर ऐसा करे तो यह वसा यम के राज्य में दाता की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मांगी हुई वसा के न देने पर नरक प्राप्त होता है। क्रोध में भरी हुई वसा गाय अपने स्वामी को खाती हुई सी घूमती है। वह कहती है, मुझे गर्भघातिनी को अपनी जानने वाला मूर्ख मृत्यु के बंधनों में पड़े। यह वसा अन्य गायों में ताप बढ़ाती हुई घूमती है। यदि इसका स्वामी से दान नहीं करता तो वह उसके लिए विष का दोहन करती है। जो गर्भघातिनी वसा को अपनी मानता है या उसका पाचन करता है, बृहस्पति उसके पुत्र पौत्र आदि को लेने की इच्छा करते हैं। समझ गए। ब्राह्मण को वसा का दान देने पर वसा का स्वामी पशुओं को प्रिय होता है। वसा देवताओं को हवि के रूप में प्रदान की जाती है। ये गौ से लौटकर देवताओं ने वसा का निर्माण किया। तब नारद ने अधिक वाली और विशालकाय वसा को स्वीकार किया। उस समय देवताओं ने यह कहा कि यह वसा अवसा अर्थात इस पर किसी का अधिकार नहीं है। नारद ने उसे वसाओं में परम वसा और सबसे वही वसा बनाया। फिर आगे आ रहा है कि हे नारद, तुम ऐसी कितनी गायों को जानने वाले हो जो मनुष्यों में प्रकट होती हैं। तुम विद्वान हो, इसी कारण मैं तुमसे पूछता हूँ, एक ब्राह्मण वसा के खाने से बचें। मतलब गाय नहीं खानी चाहिए, भाई सीधी बात। ये लिखा है वेदों में, लिखा हुआ है। पढ़ो, कुछ तो सोच के लिखा होगा। हे बृहस्पति, जो अब्राह्मण ऐश्वर्य चाहते हैं वह विलिप्ति अर्थात विशेष प्रयोजनों में लिप्त सूत वसा और वसा का भोजन न करें।
ठीक है, खाना वाना नहीं है उसका मतलब, जो भी भोजन है गाय का। ए नारद तुम्हें नमस्कार है। वसा विद्वान की स्तुति के अनुकूल ही है। इनमें भयंकर वसा कौन सी है जिसका दान न करने पर पराजय प्राप्त होती है? हे बृहस्पति, ऐश्वर्य की प्रार्थना करने वाला, यह ब्राह्मण विलप्ति और सूत वसा और वसा का भोजन न करे। वसा के 3 भेद बता रखे हैं भाई, विलप्ति, सूत वसा और वसा। इन्हें ब्राह्मणों को दान कर दे तो वह प्रजापति को क्रोध उत्पन्न करने वाला नहीं होता। प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, ठीक है। दान करने वाले के घर में यदि भीमा वसा है तो उस वसा की याचना करने पर यह कहे कि हे ब्राह्मणों, ये तुम्हारे लिए हवि है। क्रोधित देवता ने वसा से कहा कि इस यजमान ने हमको दान नहीं किया, यह दान न करने वाला इसी कारण पराजित होता है। इंद्र के प्रार्थना करने पर भी यदि वसा का दान न करे तो उससे इस पाप के कारण देवता अहंकार व्याप्त करके उसे मिटा देते हैं। जो लोग वसा का दान न करने का परामर्श देते हैं वे मूर्ख लोग इंद्र के कोप के कारण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जो लोग वसा के गो के स्वामी से उसका दान न करने के लिए कहते हैं वे मूर्ख इंद्र के आयुध वज्र के लक्ष्य बनते हैं। यानी कि इंद्र का सबसे बड़ा हथियार था भाई, उसके वो बनेंगे। दान में दी गई या दान में न दी गई वसा का पालन करने वाला देवता और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होता है। वह इस लोक में बुरी गति प्राप्त करता है। तो जी हमने इसके 12वें कांड का सूक्त 4 पढ़ा। देवता वसा था उसमें, उसके बारे में आगे देवता भृंगा भी है, लेकिन जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और मेरा भी अनुभव भी नहीं है कि कैसे वीडियो बनानी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए। आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आगे पहुंचाइए ताकि मेरा हौसला बढ़े और आगे ऐसे ही समय निकाल कर वेद ज्ञान के ऊपर बातें करें। मैं तो आह्वान करता हूँ कि वेदों की तरफ लौटना चाहिए, एक अलग सी एनर्जी मिलती है और पढ़ने का मन करता है कि हाँ पढ़ना चाहिए, क्या कुछ है ज्ञान की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में चलती रहती हैं और लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो उसका किसी को जो वो कहते हैं ना, पता नहीं होता कि कहाँ से आई ये चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि इन सभी चीज़ों का सलूशन वेद के अंदर ही है। नमस्कार, धन्यवाद।